हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1288 पोस्ट जो बिहार दरोगा की आ रही है उस पे हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसके तैयारी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उस पे हम लोग फोकस करेंगे और उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातों पे, कुछ बिंदुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारी जो संस्थान पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी वो पटना के मुसल्लमपुर हाट में स्थित है। हमारे यहाँ दो चीज़ों की तैयारी होती है, दो कंपटीशन की तैयारी होती है। एक है बीपीएससी और दूसरा है बिहार दरोगा। बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और अपने बारे में कुछ बताया तो हमने यूपीएससी का और बीपीएससी का पीटी में इंटरव्यू भी दिया था और इंटरव्यू के पीरियड में ही हम लोगों ने यानी कि हमने ये देखा कि मुझे पढ़ाने में भी बड़ा इंटरेस्ट मतलब होता था। मैं उसी समय से पढ़ाना भी शुरू किया। अगर बात करें तो 2015 से मेरी किताबें भी आ रही है और 2021 में मैंने बीपीएससी में बहुत सारे यहाँ पे जो पटना में संस्थान है, मैंने 2-4 संस्थानों में पढ़ाया भी और वहाँ से मैं समझिए कि टीचिंग में मुझे मन भी लगता था और मैं वहाँ पे ज़्यादा प्रवेश कर गया। 2021 की अगर बात करें तो 2021 में मैंने एक बुक लिखा था और मेरा करंट अफेयर्स का बुक था जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पिक द फाइट करंट अफेयर्स 2021 में। और उस समय की बात थी जिस समय बिहार में मतलब पूरे भारत में लॉकडाउन लागू हो गई थी। बहुत सारा इन्वेस्ट था जो ऐसे ही डूब गया और 2021 से मैंने इस फील्ड में आया। और उसी पीरियड में जब हम लॉन्च के लिए और प्रमोशन के लिए बीपीएससी के गेट के पास गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे जो परफेक्शन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो लोग आए थे उनसे हमारी बात हुई तो उन लोगों ने मुझे एक ऑफ़र भी दिया कि आकर के परफेक्शन में पढ़ा सकते हैं। 1-2 इंस्टीट्यूट में और भी मिला था, लेकिन मेरे दिमाग में उसी समय से ये प्लान चल रही थी कि नहीं, मुझे अपना एक संस्थान खोलना है, एक अलग से एक इंस्टीट्यूट खोलना है। और मैंने इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया। लगभग 2022 से मैंने अपना अलग से इंस्टीट्यूट खोल दिया। और ये हमारा जो सफ़र है वहाँ पे देखेंगे तो बहुत कम स्टूडेंट ही अभी नया में मेरे पास आए थे, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे पास आए थे वो बहुत जगह से पढ़ करके आए थे और उनके अंदर बहुत सारी मौलिकताएँ थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कुछ उनको उस समय तक पता नहीं था, 5-6 साल पटना में रहने के बाद भी उन लोगों को ये बात पता नहीं था कि इसके पीटी का सिलेबस क्या होता है, मेन का सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। और मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ भी बच्चों से रूबरू होने के बाद पता चला कि नहीं, बच्चों को कुछ पता ज़्यादा नहीं है और इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर होता है या जो भी लोग होते हैं वो लोग बेहतर तरीके से इसको मूवमेंट नहीं कर पाते। तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1288 जो पोस्ट है दरोगा के लिए, उस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार दरोगा का। और अभी खबर है कि 1288 पोस्ट बिहार सरकार देने वाली है और हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़ भी जाए। लेकिन बात करते हैं 1288 पे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि 1288 पोस्ट है तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे तब समझ में आएगा कि 1288 में आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे कैसे इसका मतलब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखें कि 1288 पोस्ट में 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं को बिहार सरकार दे रही है। 35% आरक्षण महिलाओं को बिहार सरकार दे रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1288 पोस्ट का लगभग 485 पोस्ट महिलाओं के खाते में चली जाती है। और 450 पोस्ट अगर 1288 पोस्ट से निकाल दिया जाए तो यहाँ पे इनकी संख्या 838 हो जाती है। 838 संख्या हो जाती है पुरुष की। और पुरुष 838 पोस्ट का ही हकदार हो सकते हैं और यहाँ पे महिलाएं हैं उनको 450 सीट अनिवार्य रूप से भर्ती के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं कि जब अप्लाई होता है बिहार दरोगा का, क्योंकि इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं तो प्रत्येक साल देखा गया है कि इससे पूर्व की अगर बात करें तो लगभग 6 लाख अप्लाई हुआ है, फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो अगर इससे पहले हम बात करें तो इसकी योग्यता, तो सबसे पहले हम योग्यता यहाँ पे समझेंगे कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसे भर सकता है। यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से अगर वो ग्रेजुएशन पास किया है तो इसका वो हकदार होगा, वो बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकता है। यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से अगर वो स्नातक का डिग्री धारण किया है तो यह इस पोस्ट के लिए वो योग्य हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं हाइट का। अगर जनरल में उसकी हाइट अगर 165 cm है, अगर जनरल में 165 cm है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे बात करें जनरल हो या 165 cm ओबीसी हो, ओबीसी और जनरल के लिए 165 cm होना अनिवार्य है। लेकिन अगर वही बात कैटेगरी की करें तो एसी और एसटी की हाइट यहाँ पे 160 cm मांगा है, 160 cm मांगा है। लेकिन कुल जो महिलाओं की हाइट जो है, यहाँ पे अगर बात करें महिलाओं की हाइट, महिला की हाइट तो 155 cm का मांग किया गया है। अगर इतना हाइट है तो वो बिहार दारोगा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार दारोगा के लिए वो मतलब इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पीटी का तैयारी कैसे होता है। जैसे अगर बात करें कि उम्र सीमा की अगर बात करें, इससे पहले उम्र सीमा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उम्र में क्या है कि अगर कोई जनरल क्लास का है तो 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर कोई लड़का ओबीसी का है तो 20 से लेकर के 40 के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर कोई लड़का एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो 20 से लेकर के 42 वर्ष के मध्य में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मतलब इतनी योग्यता है तब जाकर के आप बिहार दारोगा का फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीटी को लेकर के। जैसे कहा जाता है कि 1288 जो पोस्ट है, और मैंने कहा था कि 6 लाख लड़का लगभग फॉर्म अप्लाई करेगा, तो एक सीट के लिए लगभग 465 लड़के एक सीट के लिए समझिए कि प्रतियोगी हो जाएंगे और दावेदार हो जाएंगे। एक सीट के लिए यहाँ पे 465 स्टूडेंट लड़ाइयाँ लड़ेंगे अगर 6 लाख फॉर्म अप्लाई होती है तो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो संख्या बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पीटी में रिजल्ट कितना देता है। पीटी में कहा जाता है कि पूरी सीट का 20 गुना रिजल्ट यहाँ पे दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर 1288 पोस्ट है तो अगर आप इसका 20 गुना कर देते हैं तो 25,760 हो जाता है, 25,760 हो जाता है। थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको अच्छा से फील होगा। यानी कि पीटी, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करते समय में जब पीटी का एग्ज़ाम दिया तो इसमें आपको एक पोस्ट के लिए 465 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे थे। जब उन्होंने पीटी फाइट किया तो पीटी फाइट में यानी कि सीट का 20 गुना रिजल्ट दिया। उस समय 25,760 स्टूडेंट समझिए कि फाइट किए। और जब बारी आती है इस समय अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक सीट के लिए लगभग अभी भी 20 लड़का दावेदार है। अगर मेन की बात करें, यहाँ पे मेन की बात करें तो सीट का 6 गुना रिजल्ट देता है। जैसे 1288 अगर पोस्ट है, अगर 6 से बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7,728। अगर यहाँ पे बात करें तो 7,728 जो है वो रिजल्ट आपको मेंस में देता है। पीटी में आपको दिया 20 गुना रिजल्ट, मेंस में आपको दिया 6 गुना रिजल्ट। 6,000 लड़कों का फॉर्म अप्लाई हुआ था और मेन में आते आते उसकी संख्या 7,728 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल में देखिए यहाँ पे अगर फिज़िकल में बात करते हैं तो मेन वो निकालता है 7,788 और यहाँ पे 6 लड़कों में एक लड़कों का चुनाव होता है, एक लड़कों का चुनाव होता है। अगर इस तरह से बात करें तो लगभग 4,400 यानी कि 6,000, अगर यहाँ पे बात करें तो 6,440 जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे छट जाते हैं, यहाँ पे छट जाते हैं। 6,440 स्टूडेंट है यहाँ पे छट जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे
7,788 में से अगर 6440 को अगर घटा दे तो सीधे 1288 पोस्ट होता है। इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइनल बनेगा। यानी कि जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो 6 लड़कों में से 1 लड़कों का चुनाव होता है। इस तरीके से यहाँ पे लगभग 6,440 स्टूडेंट छट जाते हैं और केवल 1288 स्टूडेंट का चुनाव होता है और इसमें 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए और बाकी भी आरक्षण है और उसमें पुरुषों का आता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। जैसे पीटी का और मेन का क्या पैटर्न है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर ध्यान दें यहाँ पे पीटी का, तो पीटी में जो जीके है, यहाँ पे जो जीके पूछा जाता है, इसमें कुछ जनरल स्टडीज़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो होता है 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसकी संख्या 100 होती है और एक जो क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अगर इस तरह से बात करें तो 100 क्वेश्चन का बराबर 200 मार्क्स का हो जाता है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम निगेटिव पे डिपेंड करता है और ये एग्ज़ाम जो है वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव बराबर 1/10 होता है। यानी कि अगर आप प्रश्नों की संख्या, अगर 10 प्रश्नों को आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्नों में से आपका एक क्वेश्चन कट जाता है। इस तरीके से ये पीटी का जो पैटर्न है, जो तरीका है, इसी आधार पे होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का जो मूल्य होता है इसका 2 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का रहता है और ये नेगेटिव भी होगा 1/10, आप कह सकते हैं 0.25%। इसके बाद जब आप पीटी फाइट करते हैं, पीटी जब फाइट करते हैं तब अगर आपको मेन का मौका मिलता है, मेन का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे मेन में आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला जनरल हिंदी का है, जनरल हिंदी का है और दूसरा पेपर जो है वो आपका जीके का है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होता है और ये प्रत्येक क्वेश्चन का मूल्य 2 होता है। इसका मतलब 200 मार्क्स का है। 200 ये मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पे यानी कि मेंस के पेपर चेक होने के पहले इस पेपर में अनिवार्य रूप से पास करना ज़रूरी है। यानी कि ये पासिंग है और पास करना अनिवार्य है, तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा। पास करना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेंस का, और इसी पे आपका मेरिट बनता है, इसी पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये अगर बेहतर आपको तैयारी होता है, अगर इसमें आप बेहतर तरीके से करते हैं तो मेन आपका होगा तो 99% 100% संभावना रहेगी आपको फाइट करने का। देखिए, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी संस्थान में दारोगा की तैयारी करने के लिए जाइए, लेकिन संस्थान इसलिए चुना जाता है ताकि आपकी तैयारी जल्दी हो जाए। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी तैयारी हो जाए, जल्दी हम नौकरी ले लें, इसके लिए ज़रूरी होता है कोई भी संस्थान या कोई भी टीचर हो या कोई भी संस्थान हो। बाकी अगर आप घर से भी करना चाहते हैं तैयारी तो आराम से तैयारी कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं निश्चित तौर पे। बट एक रणनीति हो इसके लिए तैयारी करने का, जो आपके पास अंदाज हो, जो इसका फुलफिल जो मांगता है, अगर वो आप दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे फाइट कर जाएंगे। तो मेन तक आते आते, जैसे पीटी फाइट करने के बाद मेन की जो तैयारी होती है उसमें स्टूडेंट को पूरी ताकत लगानी चाहिए। जैसे कहा जाए कि अगर पीटी में किसी ने 10 घंटा का टाइम दिया है, 10 घंटा का टाइम दिया है, तो उसको मेन में कम से कम 12 से 14 घंटा टाइम देना चाहिए। मेन में 12 से 14 घंटा टाइम देना चाहिए। अगर उसने मेन का दिया है तो फिजिकल में कम से कम उसे भी 12 से 14 घंटा लास्ट में कह सकते हैं कि देना शुरू करना पड़ेगा। यानी कि हर जो एग्ज़ाम सामने आता है एक के बाद एक, उसमें टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें समय का मांग बढ़ता है। अगर आदमी इस तरीके से फोकस करेगा तो रिजल्ट निश्चित तौर पे उसका बन जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मेन के लिए। तो मेन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर जीके की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 100 हो जाती है। क्वेश्चन की संख्या 100 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन
यानी कि एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। और इसमें भी नेगेटिव रखा गया है, यानी कि 1/10 इसका देखा गया, यानी कि प्रत्येक अगर 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके सही में से एक क्वेश्चन आपके कट जाते हैं। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप सोच लेते हैं पहले, क्योंकि तैयारी करने के पहले आपको इस पे आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस बिहार दारोगा का फॉर्म देखा और आपने खुद गए फॉर्म अप्लाई कर दिए। तो अप्लाई करने वालों की संख्या सोच लीजिए, यानी कि 6 लाख अगर लड़के अप्लाई करते हैं उसमें मात्र 25 साढ़े 25 हज़ार ही रिजल्ट देगा, और बाकी का कौन ऐसा स्टूडेंट है उस चीज़ पे विचार करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 40-50 हज़ार ही स्टूडेंट होंगे जो बहुत ही सीरियस होंगे, उनमें आपकी कंपटीशन होगी। अगर बात किया जाए तो बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं जो पूरे एनर्जी के साथ मतलब इस फील्ड में आते हैं। उनके लिए भी आसान है और उनके लिए भी मुश्किल है। आसान कैसे है और मुश्किल कैसे है, इस पे हम लोग भी विस्तार से बात करेंगे। और ये देखा जाता है कि अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि अगर फिज़िकल की अगर बात किया जाए यहाँ पे फिज़िकल की, तो फिज़िकल क्या होता है। जैसे अगर पीटी की बात करें तो पीटी में आपको इसके लिए क्या पढ़ने होते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे सबसे विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और कौन सी पहलू है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या पढ़े और कौन सी किताबें पढ़े। सबसे बड़ी बात है कि आपका पढ़ने का स्टाइल भी कुछ अलग होना चाहिए। क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट हो, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आप इसे थोड़ा सा सोचिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच।